श्री कुंज विहारिन लाडली, तुम ते सब कछु। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में, परसों पद सुखदान। तो बिगड़ेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ, एच आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारी हाथ। बिहारी दास अवन आनगत, तुमरे चरण कमल मम। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास फलाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, बपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति, आधो न विदभो हरिदास पुण्यम। सुजस श्री हरिदास को, प्रवन भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों, नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनसु श्री हरिदास निस दोष भाखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खर लोक विद विषम नाखों, धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। अशित कमल कुल दिवाकर, अनन्य रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू, श्री धाम वृंदावन सिंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में महाराज श्री ने सबको सार दो बात बताई। वृंदावन को वास, स्वामी जी की अनन्य शरणागति। स्वामी जी महाराज की अनन्य शरणागति जिनके पास इस जीवन में हो गई, निरंतर नाम जप, वो अगर बाहर भी उनको रहना पड़ रहा है, फिर भी वृंदावन चंजू उनके साथ ही रहेंगे। और कहीं स्वामी जी की शरणागति, नाम और वृंदावन वास मिल गया, फिर तो 1% संशय नहीं है कि दोबारा जन्म होगा अथवा बिहारी बिहारिन के नित्य सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। कोई संदेह, होगी होगी होगी।
श्री हरदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। हर तरीके से यहां भी वहां भी सब तरीके से आनंदित, अनंत जन्मों की जो पीड़ा थी सब समाप्त हो जाएगी। ऐसा सौभाग्य जिनको प्राप्त हो जाए, ये केवल कृपा साध्य है। हृदय कमल में सत्संग सुनने के पश्चात ये तीव्र जिज्ञासा उत्कंठा होनी चाहिए, कैसे हूं लाडली जी हमारा वृंदावन वास हो जाए। हे स्वामी जी महाराज, आपके नाम में हमारा मन लग जाए, निरंतर हम आपका नाम, आपके श्री चरणों में अनन्य भाव कर सकें, ऐसी कृपा करो हे गुरुदेव, हे आचार्य। गुरुदेव जी से प्रार्थना, स्वामी जी से प्रार्थना, ये सब ये दीनता का मार्ग है, इसमें अहम भाव काम नहीं करता है। जितनी दीनता होगी, ये महापुरुष दीनता पर रीझ के और तुमको अपने हृदय की वस्तु को पकड़ा देंगे, और निश्चित ही इस जीवन में जो अति दुर्लभ है वो सुलभ हो जाएगा। अहम भाव जहां होता है प्रभु दूर रहते हैं। आगे महाराज बोले श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों की प्रीति शरण मिल गई, और समस्त धामियों के यानी धामों के मुकुटमणि धाम, नित्य विहार रस के एकमात्र आधार श्री वृंदावन धाम का खंडवास मिल गया। अब कसर क्या रहेगी? कुछ नहीं। एकमात्र बिहारी बिहारन को गुरु कृपा से, परंपरागत कृपा से लाड़ लड़ाना है, अगाध सुख सो सुखी हो जाएंगे। भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखरास। धन है आचार्य शरण। भोजन में भोजन क्या है? बड़े बड़े सुंदर भोजन होते हैं संसार में, राजा महाराजाओं के अलग होते हैं, सामान्य लोगों के अलग, गरीबों के अलग, लेकिन सबका सार भोजन है बिहारी बिहारन का उच्छिष्ट गुरु श्री गुरुदेव, इनका उच्छिष्ट चरणामृत, ये जो प्राप्त होता है, ये भोजन का भी सार है। और भजन का सार ये बिहारी बिहारन का नित्य विहार का भजन, भजन दियो सुखरास। और धामों का सार वृंदावन धाम, आचार्यों के सार स्वामी जी, नाम का सार श्री हरदास नाम, ये सब कुछ सार वस्तु मिली। भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखरास। भजन, संसार का भजन करते हैं लोग, देवलोक का भजन करते हैं, क्षुद्र देवों का भजन करते हैं, हरि की उपासना है वो सरल भाव से भजन करते हैं। अनेक प्रकार भजन की बड़ी भक्ति दलदल अति बड़ो, ब्रजलों सके न आए। भक्ति
भक्ति का भजन का दलदल भी बड़ा गहरा है। ब्रज तक आना भी बड़ा कड़ा काम है। भगवत स्वरूपों की उपासना को स्वीकार करना कड़ा काम है, और फिर ब्रज तक आना बड़ा कड़ा काम है। ब्रज लो सके न आए, ब्रज तक भी स्वामी जी के देश की तो छाया भी नहीं मिलती। ब्रज का देश ही नहीं मिल पाता। तो महाराज बोले जो सुखरास सर्वोपर भजन है वो प्राप्त कौन की कृपा से? मेरे गुरुदेव जी की कृपा से। भोजन में भोजन दियो, भजन दियो सुखरास, संग दियो हरिदास को, बल विपुल बिहारिंदा। हे मेरे श्री गुरुदेव बीठल विपुल देव जी महाराज, आपने मुझको सब कुछ दे दिया। स्वामी जी के चरणों की आसक्ति दे दी, नित्य विहार का भजन दे दिया, वृंदावन वास दे दिया, आपकी बलिहारी बलिहारी बलिहारी। बड़ों ने लेखन किया है, उसको सुनिए। मैं अपने गुरुदेव रससागर स्वामी श्री बीठल विपुल देवजू की बार बार बलिहारी जाता हूं, बार बार बलिहारी। सत्य बात यही है, गुरुओं की बलिहारी जब हृदय में, जब और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती, बस गुरुओं की बलिहारी जाई जाती है। ये मेरा जीवन सफल हो गया। गुरुदेव ने ऐसी अद्भुत कृपा करी। कुछ कहना नहीं बनता, आखिर गुरु चरणों में मन एकाग्र करके इसमें सब कुछ हो गया। बीठल देव जी महाराज कह रहे हैं, बार बार मैं, प्यारेंद्र जी महाराज कहते हैं, मैं अपने श्री गुरुदेव बीठल देव जी महाराज के श्री चरण बार बार बलिहारी जाऊं, जिन्होंने मोकू भोजन का सार चरणामृत, स्वामी जी के चरणों का चरणामृत, स्वयं अपने चरणों, बिहारी बहन का उच्छिष्ट चरणामृत, ये सब, और रसिक अनन्य नृपति चूड़ामणि श्री स्वामी जी महाराज को अखंड संग, बिहारेंद्र जी महाराज भी उसी तरीके से स्वामी जी महाराज के संग रहे जैसे बीठल विपुल देव जी महाराज रहे। बाद में स्वामी जी चले गए, प्रारंभ में संग मिला, स्वामी जी परोक्ष रूप में हो गए। विचित्र सुख स्वरूप रसरास नित्य विहार को भजन, रस की राशि स्वरूप पूर्ण प्रेम, ये भजन कोई सामान्य भजन नहीं मिला। पूर्ण प्रेम स्वरूप नित्य विहार को भजन। कहवे को अभिप्राय आपको है कि सर्वप्रथम साधक जब श्री वृंदावन धाम में आवे है, तब ही बाकी अनेक जन्म के बंधन सहज स्वभाव ही कट जाएं और उनको मालूम ही न पड़े। ऐसे उदार हैं ये वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में आते ही बंधन कटने लगते हैं। फिर श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करे, सबसे पहले ऐसा ही होता है। महाप्रसाद चरणामृत ये प्राप्त होता है, फिर कहीं न कहीं साधु संतों के पास, स्वयं ठाकुर के मंदिर में भी। फिर तो वाकई भाग्य
ब्रह्मा आदि देवगण भी उसकी बार बार प्रशंसा करते हैं। हो वृंदावन धाम और प्रभु के, संतों के, बड़ों के चरणों का चरणामृत प्रसाद, वंदना, प्रणाम करना इन देवताओं का शुरू हो जाता है केवल वृंदावन और दर्शन करने पर ही। जब वो श्री स्वामी जी महाराज की कंठी बंधाए के फिर समझ के कहीं किसी संत रसिक से मिले हो और स्वामी जी की नाम की दीक्षा प्राप्त करी। गुरुदेव को अपनो सांचो नाथ मान ले में है, फिर गुरुदेव ही मेरे नाथ हैं, ऐसा स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले ली। तब तो साक्षात श्री नित्य विहारिंजू बाको अपनो मान ले में हैं। जब गुरुदेव ने अपनो मान लियो तो बिहारी बिहारिन उनको पूर्ण रूपेण अपनो मान ले में। सर्वोपर सांचो सौभाग्य तो वह जन को इतेक नहीं है गयो कि गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। जब श्री बिहारी जी महाराज तथा स्वामी जी के नाम गुणन को गुरु आज्ञा के अनुसार गावेंगे, अपनी अपनी स्थिति को और समय को पहचान, ऐसी कृपा है। क्या गुरु आज्ञा के अनुसार बिहारी बिहारन के नाम गुणन को गा रहे हो, भजन कर रहे हो? तब तो बाकू कितेक संतोष होवेगो। क्या वस्तु मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो लेखनी बद्ध भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने गुरु आज्ञा पालन करके और बिहारी बिहारन के गुणन को, रस को गायन शुरू कर दिया है। रात दिवस गावे चितलाए तो वाको बढ़ तो कहां समाए। साधक को ये मालूम ही नहीं चलेगा कि मेरी बढ़ोतरी कितनी हो रही है, लेकिन वृंदावन में आके दर्शन, शीत प्रसाद, चरणामृत, फिर गुरुओं का सानिध्य, फिर गुरु कृपा के अनुसार उनको पारंपरिक रस, सिद्धांत और आज्ञा बढ़ती, फिर जो सुख मिलेगा उनको बड़े कहने वो लिखने में भी नहीं आएगा। मूल सुख की प्राप्ति निश्चित, और ये समझ में भी नहीं आता है जल्दी से। ये बड़भागी इस बात को समझ पाते हैं कि हाँ हम कितने बड़े भाग्यशाली। नहीं तो देखा गया है, जब तक सत्संग, भजन, किन्हीं दिव्य महापुरुषों का संग प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ की छोटी मोटी बाधाओं से भी बाधित हो जाते हैं, घबरा जा, अरे भला उस रास्ते को छोड़ने के कगार पे हो जाते हैं। परम रहस्यमय रास्ते को, बिहारी बिहारन के शब्द, उसको छोड़ने, अरे ये अगर ये साध लिया वृंदावन धाम, जैसे महाराज कह रहे हैं बिहारिंद्र जी महाराज, निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तोल है। जो निज रस रीति है, सर्वोपर पूर्ण प्रेम है, जो भगवानों को भी दुर्लभ है, वो वृंदावन वास से प्राप्त होता। कहीं वृंदावन वास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन उन सबको तो नहीं कि हाँ ये बात ठीक है। निज रस रीत प्रतीत विपिन बस तौल है, पहली बार। फिर दूसरी बार रसिक अनन्य नृपति को संग समझ गए,
रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुगत अनन्य अनुयायी हैं, उनका कहीं समझ के संग करो। फिर क्या होगा महाराज? सब कुछ बात संग समझ गए, गयो संग अनन्य नृपति को, कि अनन्य नृपति स्वामी जी महाराज तो चले गए, कि वो चले कहीं नहीं गए, इन गुरु संतों के हृदय में ही बैठे हुए हैं। तुम प्रगाढ़ आस्था कर लोगे समझ के, तो इन्हीं के द्वारा सब कुछ तुमको प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति हो रही हो तो समझो अब हमारा सारा काम बन गया। सलल भाव नष्ट होना चाहिए, पर ये पहचान, सरल भाव नहीं। और जानकारियां हों, कम हों या ज्यादा हों, संग से फिर तो कहना ही क्या है, कम भी हो चलेगा, लेकिन स्वामी जी के चरणों में अनन्य भाव। रसिक अनन्य नृपति को संग, रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज हैं, उनकी अनन्य अनुगत अनुयायियों का संग प्राप्त हो जाए, ये बात बड़ी कठिन है। पर किन्हीं किन्हीं की बिहारी बिहारी स्वामी जी की कृपा से सरलता से बन गई बात, तो उनका जीवन सफल है। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ढूंढ बल्लभ दुखिवत, अपने शिष्य से कि अनन्य रसिक मिलते नहीं है, पूरे जीवन खोजो फिर भी नहीं मिलते, सलल उपासक अधिक मिलते। ढूंढ बल्लभ दुखिवत, छिपे नव कुंजन सेवत, वो संसार से छिपके हैं, केवल वृंदावन में ही पड़े हैं कहीं, और बिहारी बिहारी के चरणों का सेवन कर रहे हैं, कुंजों का सेवन कर रहे हैं। ऐसे रसिक कहां मिले? ऐसे भगवत ऋषि जी। सन ही श्याम के बन बसन तन जाए, ये पहचान होती है। जो बिहारी बिहारन के सहज स्नेही हैं, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाते। ऋषिक अनन्य नृपति को संग समझ गए, जब ऐसा संग तो गयो संग, ऐसा संग प्राप्त हो जाए, अनन्य नृपति को रंग लागो जब ही, तो उनके सत्संग का, संग का रंग उस साधक को लगेगा। फिर क्या महाराज, फिर क्या होगा कि भई साधन सिद्ध तिनके, सारे साधन जो बहुत परिश्रम के बाद भी नहीं हाथ को चाहता है, उनके संग मात्र से सारे साधन बनने लगे अपने आप। रंग लागो जब ही भई साधन सिद्ध तिनके, तीन छिन, उसी क्षण के लिए कह रहे हैं, उसी क्षण, मतलब देरी का काम नहीं है। ऐसे संग को हृदय से स्वीकार कर लिया और मिल जाए, दिन प्रतिदिन रंग बढ़ता चला जाएगा, कृपा होती चली जाएगी। भय साधन सिद्ध तिनके तीन छिन अनहि, बिना किए ही वो साधन सिद्ध होने लगेंगे, केवल उनकी आज्ञा का पालन कर ले, ऐसा पढ़ो कर। महाराज बोले, ये सुख लिखने में भी नहीं आएगा, जो अनिर्वचनीय सुख इस साधक को जो प्राप्त होगा, वो सिद्धों को भी प्राप्त नहीं होगा। यही प्रकार सुख विलास को बिलसते बिलसते श्री युगल एवं स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में सांचो प्रेम उदय हो जाएगो। अभी प्रारंभ में सांचा प्रेम नहीं है मान लीजिए,
लेकिन बराबर बराबर लगते 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 आज्ञा पालन गुण गाते गाते वो सांचा प्रेम उदय हो जाएगा। सांचे प्रेम की पहचान एकांत में फिर रोना शुरू हो जाएगा। लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीऊं तो गुण गाए, हे लाडलीजू, हे ललितेजू स्वामी जी महाराज, अब ये जीवन आपके लिए ऐसा ध्येय हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा और लगे सब खाली। फिर संसार के सुख, अन्य परमार्थों के सुख, वृंदावन से बाह्य सुख, यहां संसारी आवरण, उनके बीच में ही रहते हुए वो नीरस लगने लगेगा। महाराज, सांचा प्रेम क्रमशः क्रम क्रम से सांचे प्रेम की तरफ प्रस्थान होगा। लेकिन धैर्य रखना है। माया अपना आवरण भी जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो माया अपना फंदा डालना चाहती है कि अरे ये तो हमारे चुंगल से अब निकलने वाला है। ऐसा जाल डालेगी माया उसको विचलित करने के लिए। अरे ये सदा हमारी जी हजूरी करता रहा, अब हमको इसको जी हजूरी करनी होगी। यही तो बात है। जितने भी देवता हैं जिनकी सकाम भाव से आराधना सेवा करते रहे अनेक जन्मों में, लेकिन जब अनन्य रसिकों का संग करके अनन्य परिपाटी को ग्रहण कर लिया तो ये देवता लोग सब पहले इनको प्रणाम, अब ये सब के सब दर्शन के लालायत हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी भी प्रणाम करते हैं, सबके सब। वो सौभाग्य तो माया इस जल्दी से ये बात बनने नहीं देती है, वो बीच में कहीं न कहीं। लेकिन जब दृढ़ता आ जाती है गुरु कृपा से, स्वामी जी की कृपा से, तो कह न शकत निशंक सुदृढ़ है। जब निशंक है, सुदृढ़ है, अनन्य भाव है, तो फिर माया छूबे न छां। शरण गयो हरिदास की, अनन्य भाव से दृढ़ता से शरण ग्रहण कर लीनी। माया के आवरण ऐसे आएंगे अब हम मार दिए, पर ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया छूबे न छां और कुंज विहारिन लाडली बेग कहेंगी वहां। प्रियाजू बाजू पकड़ ले। तो सांचो प्रेम उदय हो जाएगो। सौभाग्यशाली भोजन बिहारी बिहारिन को नित्य विहार रस को ऐसो बिलसावन लगेगो जो श्री युगल हु वाके रुख अनुसार चलेंगे। ये बड़े मर्म की बात है। युगल को ऐसे प्रिय, ये सहस्त्री भाव से भावित ये रसिक जन प्रेमी जन युगल को इतने अत्यंत प्रिय हो जामे हैं। युगल उनकी आज्ञा के अनुसार देत असीस बिहारिन दासी करहो नवल नित रलियां। आशीर्वाद, सहचरियों का आशीर्वाद युगल चाहते हैं। भगवत पाए परो ललता के, राज करो तुम चिर सुखदाई। ललिता जू के पैरन में पड़वे को इशारो स्त्री प्यारी जू लाडली जू बिहारी सो कर रही हैं। मतलब कितना बड़ा सौभाग्य इन सहचरियों का। लेकिन कब? अनन्य भाव से स्वामी जी महाराज का भजन करेंगे जब। रसिक अनन्य सो मिले। पूरी वाणी में आचार्य शरण श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज ने
समस्त वेद पुराण शास्त्रों का सार अनन्य भाव भर दिया। रसिक अनन्य सो मिले, रसिक और अनन्य रसिक, इससे बड़ी कोई उपलब्धि है नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है। सलल्य भक्त जो कोट हो ताम है शुद्ध जो एक, कोट शुद्ध सम रसिक एक। और रसिक अनन्य विषय, रसिक अनन्य सर्वोपर होते हैं। युगल प्रेम के उपासकों में सर्वोपर रसिक अनन्य होते, वृंदावनी नित्य सुख है। रसिक अनन्य सो मिले, कहे सुन भी की बात, कुंज विहार इनको भजन यही खेम कुशलात। कोई भी कहने सुनने की बात है, जिन्होंने अनन्य भाव धारण किया है वो और किसी से नहीं करते हैं। अगर कहीं क्षुद्र उपासकों से या संसारी लोगों से चर्चा करते हो, उनके पास बैठना उठना हो, तो उनके अंदर रसिक अनन्य भाव आएगा ही नहीं। जैसा करे संग वैसा लगे रंग, महाराज संकेत कर रहे हैं। रसिक अनन्य सो मिले, कभी भी मिलना हो, नहीं तो चादर ओढ़ के अपनी कुटिया में सो जाओ। कभी भी मिलना हो, सुनना समझना हो, तो केवल शोधन करके समझ करके, जो चाहे गुरु संग को तो सोध सजातिन संग, इनसो बांध अनन्यपन तब लागे रस रंग। बिहारी महाराज की वाणी इसीलिए तो बड़ी अद्भुत है कि तुझे बिहारी बिहारन का सर्वोपर स्वामी जी का देश चाहिए, तो तू यहां संग का शोधन कर ले, तभी रंग लगेगा। कभी कहीं कभी कहीं कभी ये नहीं रंग लगेगा, रंग बिखर जाएगा। हाथ में किसी ने कुछ मिला दिया, किसी ने कुछ मिला दिया, नहीं रंग आएगा ही नहीं। तो रसिक अनन्य सो मिले, कहे सुनबे की बात, कोई भी कहवे सुनबे की। और ये प्रेमी साधकों के पास स्वार्थ संबंधी बात नहीं होती है। और मान लीजिए कोई स्वार्थ संबंधी भी बात कहें, उसको भी वो परमार्थ में ही मिला देंगे। ऐसे संग से स्वार्थ के लिए आता है, उसको परमार्थ ही बना देंगे। ये इनकी गरिमा महिमा होती। आए हैं वृंदावन में कुछ कार्य करने के लिए, वो आज वृंदावन वासी हुए। अनन्य भाव से भजन और डेली यमुना जी जाना, 2-3 घंटे सुबह 5 बजे से भजन करना, इस संग के प्रभाव से सब देखा गया है। बड़ी कृपा होती है। मुश्किल से बुलाया कुछ के सेवा करने के लिए वृंदावन धाम में किसी स्वामी जी के जन ने, किन्हीं को। अब वो आ गए, कुछ दिन सेवा करी जो भी थी वृंदावन धाम में। आओ तो वो स्वामी जी की दास थे, उन पर रंग धीरे धीरे ऐसा लगा उनके, अब हम वृंदावन से नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में आए थे कईयों, अब वृंदावन के अखंडवासी हो गए, परिवार सहित पूरे के पूरे। ये कृपा, ये संग से कृपा सोच भी नहीं सकते हैं। और भी उनके गांव के कईयों लोग, परिवार के परिवार वृंदावन के अनुयायी हो, एक आदमी की वजह से कई कई परिवार। तो ये कृपा अद्भुत, संग की बड़ी अद्भुत कृपा है। लेकिन एक कोई अपने मन में दृढ़ता करे तो सही स्वामी जी के चरणों में,
एक दृढ़ हो गया तो असंख्य लोगों को प्रभु के चरणों में अनुराग करा सकता है। ऐसे हमने पहले सुना। हम तो जीरो हैं आज भी पहले भी, लेकिन बड़ों की वार्ता बता रहे हैं। पहले बड़ों से सुना कि एक दृढ़ अनन्य अनुयायी हो जाए। जब वृंदावन में आई थी, उनके संग के, उनकी रहने के प्रभाव से असंख्य लोगों का कल्याण होता है निश्चित। सत्संग में सुना बड़ों के, ऐसे हो जाता है कि हाँ। लेकिन बाद में जब बड़ों के शब्दों पर विचार किया गया और आया जीवन में, ऐसा देखा गया कोई एक भी अगर वृंदावन का अनन्य न्यायी है, स्वामी जी बिहारी जी के चरण कमलों का अनन्य आश्रित है, बहुत लोग संसार सागर से पार होते हैं। पार तभी होते हैं जब स्वामी जी बिहारी जी के चरणों की आसक्ति अनन्य भाव से पकड़ ले। बहुत रसिक अनन्य सो मिले कहे सुनवे की बात। तो महाराज बोले कोई भी कहने सुनने की बात है, रसिक अनन्य से करनी चाहिए। अगर अनन्यता ग्रहण करनी है, पूर्ण प्रेम प्राप्त करना, कुंज विहारिन को भजन। सबसे खेम कुशलात कर राजी खुशी क्या होती है इन प्रेमी जनों की? इनकी राजी खुशी है जी हमारो बिहारी बिहारन के श्री चरण कमलों में मन ढंग से नहीं लग रहा है जी। इस पद का क्या भाव है, ये पंक्ति में या शब्द को क्या भाव है? यही धना मुनि संसार के नहीं, संसार को तो कुछ आवेश ही खत्म हो जाता है ज्यों ही तुम राखत हो। क्षमा श्याम का आवेश रहता है उनके जीवन में, हमेशा यही लक्ष्य कि इसका भाव क्या है, इस पंक्ति का क्या है, इस पंक्ति का गायन कैसे होगा। मतलब यही रमण समझे, हो गया काम। ये बुद्धि संसार के आवरण से हटके परमार्थिक आनंद में लग गई। कभी वाणियों को टटोर रहे हैं, कभी पदों को गुनगुना रहे हैं, कभी स्वर में, कभी ताल में, ताल और स्वर साथ ही, कभी जैसे तैसे लगे हुए हैं वो। तो समझना चाहिए ये जो है श्रृंखला बराबर चलती रहनी चाहिए, इसमें टूटन नहीं बने। तो ये सब प्राप्ति का ही मार्ग है। ये सौभाग्य जल्दी से बनता नहीं। तो कुंज विहारन को भजन, ये सब कुंज विहारन का लाडली जी का भजन है, बिहारी जी का भजन है। और यही खेम कुशलाल रसिक जन प्रेमी जन इसी में प्रसन्न होते हैं कि हमारा मन कैसे भी कैसे करके बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों में, इनकी रस केली में निमग्न रहे। कीलमल का पाठ, यथाशामृत पदों का चिंतन, अष्टाचार्यों की वाणी, समाज श्रृंखला, इसमें अवगाहन, दर्शन, स्पर्शन और गायन, ये जीवन का आहार जिनका बन गया है, वो जीते जी सब कुछ उनको प्राप्त हो गया। यही कुंज विहारन का भजन है, यही हमारी सबकी कुशलात है भैया। बस गुरु कृपा मना के, स्वामी जी कृपा मना के इस रस रहस्य को आप जो है बढ़ाते चलो और प्रार्थना करते चलो, हे महाराज अनंत जन्म बीत गए, जन कहां कहां भटकते हुए, अब तो बस आप चाहिए, आपका रस रंग चाहिए। श्री हरदास श्री हरदास।